अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मेटावर्स। और ये टॉपिक आजकल मार्केट में बहुत डिस्कस किया जा रहा है, तो आई थॉट कि ये आप लोगों तक नॉलेज इसका पहुंचा दिया जाए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, मुझे सबसे पहले इसके ना मार्केट कैप्चर इसने कितनी करनी है एट द एंड ऑफ द डेकेड, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च मुझे वो बता दे लेंगे। और वो है $7 to 9 ट्रिलियन इसने एट द एंड ऑफ 2029 2030 मेटावर्स ने मार्केट कैप्चर कर लेनी है, $7 to 9 ट्रिलियन। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेटावर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। मैं आपको बता भी देता हूँ, मेटावर्स कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। नंबर 1 इज मेटा एंड नंबर 2 इज वर्स। अच्छा, अब मेटा स्टैंड्स करता है डिफरेंट की, मेटा मीन्स डिफरेंट और वर्स मीन्स वर्ल्ड। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बनाया, मेटावर्स को कंबाइन किया, तो ये बन गया डिफरेंट वर्ल्ड। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ में, नॉवेल्स में फिक्शनल कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे जिसमें यू गेट इनटू अनदर वर्ल्ड, एक नई डायमेंशन में आप चले जाते हैं। मैं 2 मूवीज़ का नाम बताऊंगा, वो काफ़ी कॉमन मूवीज़ हैं। नंबर 1 इज़ एवाटार एंड नंबर 2 इज़ मैट्रिक्स। ऐसा होता था कि यू गेट इनटू अनदर वर्ल्ड बाय हैविंग टू गो थ्रू अ प्रोसेस, जिसमें आप एक प्रोसेस के थ्रू जाते थे और उस प्रोसेस होने के बाद आप न्यू वर्ल्ड में चले जाते थे या न्यू डायमेंशन में, इन अदर वर्ल्ड चले जाते थे। लेकिन वो हॉरर प्रोसेस जो मैट्रिक्स में हुआ था काइनू रीव्स के साथ, वो हॉरर प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। अब बड़ा स्मूथ प्रोसेस कर दिया मेटावर्स के थ्रू। अच्छा, अब मेटावर्स में बेसिकली होता क्या है? मेटावर्स में ये होता है कि यू गो इनटू अ न्यू वर्ल्ड। अब इसमें मेटावर्स जो है बड़े मेथडोलॉजीज़ लेके आ सकती है। जो सबसे कॉमन मेथडोलॉजी है, जो रिसर्चर्स भी बताते हैं और जो यूज़ की भी जा सकती है, वो ये है कि आपको क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप लॉगिन करके अपने कंप्यूटर्स के थ्रू बेसिकली, और आप एक न्यू वर्चुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड है, कॉमन बैकग्राउंड था मेटावर्स का। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसके पिलर्स क्या होंगे, मेटावर्स के पिलर्स क्या होंगे। अब पिलर्स से मुराद ये है कि मेटावर्स किन पिलर्स के ऊपर बेस करेगा। अब वो पिलर्स बेसिकली ये हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स। नंबर 1 इज़ AI, नंबर 2 इज़ VR, नंबर 3 इज़ AR एंड द लास्ट वन इज़ 3D। These are the 4. It may vary according to the research। अगर ग्रेजुअली रिसर्च और होती गई और जब ये कॉमन हो जाएगा मेटावर्स, तो ये फैक्टर्स ज़्यादा भी और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड नहीं है। नंबर 1 इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 इज़ वर्चुअल रियलिटी, नंबर 3 इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड द लास्ट वन इज़ 3 डायमेंशनल, 3D जिसको हम बेसिकली कहते हैं। और हमने 3D मोशंस, हमारा कॉमन एक सिलसिला है, उसको हम जानते हैं, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमिलियर है एज़ कम्पेयर टू द अदर 3। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका किसके बारे में? मेटावर्स के बारे में। और इन द फ्यूचर मेटावर्स में आप जब लॉग इन करेंगे तो आप वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं, आप एक रूम भी बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि PUBG मोबाइल या PUBG में बेसिकली आप एक रूम बनाते, डिस्कशन कर रहे थे PUBG मोबाइल की। PUBG को जैसे पोर्ट्रे किया गया है, जिस तरह वो पोर्ट्रे की गई है, वो मेटावर्स की एक एग्जांपल हो सकती है, जिसमें सारे अपने एवाटार में डिस्प्ले होते हैं और सारे थ्रू मोबाइल या थ्रू PCs जो है वो लॉगिन करते हैं और एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है। आप मेटावर्स में अपनी प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं, मेटावर्स में एक बार भी बाय कर सकते हैं, मेटावर्स में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बाय कर सकते हैं। अब इसको परचेज़ करने के लिए आपके पास एक करेंसी होनी चाहिए, उस करेंसी को हम कहेंगे डिजिटल करेंसी, और वो डिजिटल करेंसी इज़ गोइंग टू बी क्रिप्टो करेंसी। अब ये क्वेश्चन है कि वो डिजिटल करेंसी इथेरियम होगी या बिटकॉइन होगा, ये क्वेश्चन है जो अभी तक आंसर नहीं हुआ। अच्छा, ये तो पता चल गया कि आपने जो प्रॉपर्टी बाय करनी है या कुछ बाय करना है वो डिजिटल करेंसी के थ्रू करना है। अब लेट्स गो टूवर्ड्स द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटावर्स। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेटावर्स का है वो ये है कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, और इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट ई कॉमर्स बिजनेस। इसने ई कॉमर्स बिजनेस को बूम कर देना है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि NFTs की भी इंक्लूजन इसमें होगी।
NFTs का फिर हम कभी डिस्कशन करेंगे, जैसे ये 4 टॉपिक्स थे, इनकी भी हम डिस्कशन फ्यूचर में करेंगे, और NFTs को भी हम डिस्कशन में रखेंगे इंशाल्लाह। ये एडवांटेजेस हो गए, ई कॉमर्स को बूम मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और एक लार्जर और स्ट्रॉन्गर नेटवर्क बनेगा। दीज आर दी बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ मेटावर्स। अब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है, जो डिसएडवांटेज या जो इश्यूज़ इंटरनेट से रेलिवेंट थे वो कैरी ऑन हो रहे हैं, वो लिंगर ऑन हो रहे हैं। सबसे बड़ा इशू जो इसमें होगा वो है साइबर क्राइम का, ठीक है, साइबर क्राइम का इशू कैरी ऑन होगा। और उसी के साथ दूसरा जो इशू है वो भी इंटरनेट का ही इशू है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। दीज आर द 2 मेन इशूज़ या डिसएडवांटेजेस ऑफ मेटावर्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी, और इन फ्यूचर इफ़ यू वांट मोर टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।